सो हाय, माय नेम इज़ राहुल एंड एक्चुअली मेरा बर्थडे है 16 जून को। सो मैं एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ ऐसे अपनी रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से चीज़ें वहाँ पे शेयर कर सकूँ। बाय द वे, ये चीज़ें हो सकती है प्रॉब्लमेटिक हो, कुछ लोग सोचेंगे, शॉक्ड हो जाएंगे कि अब यूट्यूब चलाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं क्या। सो बेसिकली मैं ऐसी वीडियोज़ बनाना वाला हूँ वहाँ पे जो मेरी रियल लाइफ में फ़ील होती हैं। ऐसा कोई कंटेंट उस पर नहीं देखने को मिलेगा जो रोस्टिंग हो या फ़नी हो। हाँ, नॉट सीरियसली बता रहा हूँ, कुछ ऐसा कॉन्टेक्स्ट नहीं देखने को मिलेगा उस पर। फ़नी तो उम्मीद छोड़ ही दो कि मैं फ़नी थोड़ा बहुत बताऊँगा, बट ऐसा होगा कि जो रियल लाइफ में मैं चीज़ें फ़ील करता हूँ या जो चीज़ें मैं फ़ील करके आसपास से गुजर रहा हूँ, उन्हीं चीज़ों पे बातें होंगी। तो पहली चीज़ तो मैं पहला ही टॉपिक बता दूँ। पहला टॉपिक है मेरा, इंस्टाग्राम में क्विट क्यों कर देता हूँ बार बार, और इंस्टाग्राम से होने वाला एडिक्शन, और इंस्टाग्राम से कैसे दूर रहें। इस चीज़ पे मेरा पहला वीडियो है और ये पहला वीडियो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आज ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज है 12 जून और अभी टाइम नहीं पता, ये थोड़ा सा शाम टाइम में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 6 बजे के आसपास। सो पहली पॉइंट से शुरुआत करते हैं। मैं इंस्टाग्राम छोड़ना, मुझे पता कैसे चला कि इंस्टाग्राम छोड़ना चाहिए मुझे। तो ये बात है जनवरी टाइम में, जनवरी 2023। तो मैंने ना रियलाइज़ की थोड़ा सा लाइफ में कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ। मैं डिप्रेस्ड उन चीज़ों को हूँ जो मेरी लाइफ में है भी नहीं। मतलब मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपनी जिस चीज़ की, वो मेरी लाइफ में है भी नहीं। वो जिस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ उस पे ना मैं फोकस कर पा रहा हूँ, और जो चीज़ मेरी लाइफ में है नहीं, जो चीज़ मुझे चाहिए नहीं, उससे रिलेटेड मुझे कॉन्टेक्स्ट इंस्टा पे दिखाया जा रहा है। और वो ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि एक ही मिनट में सक्सेस, जैसे कि 15 सेकंड में कोई बंदा पढ़ रहा है, नेक्स्ट 15 सेकंड बाद रील दिखाई जाती है जिसमें वो बंदा, भाई उसके पास थार फॉर्च्यूनर घुमा रहा है, नए भयंकर भयंकर गाने बज रहे थे। बट ऐसा ऑन रियलिटी था नहीं कुछ। ऑन रियलिटी ऑन ग्राउंड तो कुछ और ही था। रियलिटी थी कि जो 15 सेकंड में रील दिखाई जाती थी उसके हार्ड वर्क की, वो हार्ड वर्क 15 सेकंड नहीं था, बल्कि वो कई सालों की मेहनत होती है जो रातों रात चीज़ें बदल जाती थी। और ये चीज़ मुझे रियलाइज़ करने में काफ़ी समय लग गया। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। मैं बहुत बार ये चीज़ सोचता रहा कि ऐसा क्यों होता था, बट समझ पाया तब तक तो काफ़ी देर हो चुकी थी। बट मैंने सोचा कि अब जो हो चुका है उस चीज़ को छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे आने वाली चीज़ों को हम सुधारेंगे। पीछे हुई जो चीज़ है पास्ट में, उसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बट अपना प्रेजेंट और फ्यूचर तो ज़रूर चेंज कर सकते हैं हम आज को देख के। सो मैंने पहली बार इंस्टा अपना डीएक्टिवेट किया जनवरी में। जब मैंने जनवरी में डीएक्टिवेट किया तो 8 से 10 दिन के लिए, और इट वॉज फील लाइक, और काफ़ी ज़्यादा एक रिलैक्स फील हुआ। काफ़ी इमोशनली मैं स्ट्रांग हुआ, काफ़ी और चीज़ों पर फोकस कर पाया मैं। बट वापस आ गया क्योंकि एडिक्शन थी 10 डेज़ के अंदर ही मैं वापस आ गया। 10 डेज़ के अंदर जब वापस आया तो फिर मुझे दोबारा और तेज़, जैसे होता है ना, एक डोपामिन का जो लेवल हाई गया था जब इंस्टा छोड़ दिया, तो काफ़ी एक लेवल तक आ गया डोपामिन, ठीक है। और जब मैं वापस आया तो वो डोपामिन इतना तेज़ हिट हुआ मुझे, जो यहाँ पे था डोपामिन वो यहाँ पहुँच गया, अपर ऑफ माई सेट। ओके, तो वहाँ पहुँच गया। अब मैं जब दोबारा इंस्टा पे आया तो मुझे और वही कॉन्टेंट और एक फ्लो में दिखाया जाता है, जैसे कि बोलते नहीं, पहले नदी की धारा में दिखाया था, फिर समुद्र की धारा में वो दिखाया जाने लगा मुझे। सो आई वॉज वेरी लो, फीलिंग लो ऑन दैट टाइम। सो आई डिसाइडेड अगेन कि अब मैं दोबारा क्विट करूँगा, बट दोबारा कब क्विट करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। और लकीली मुझे एक एम्बिशन मिला, जो मुझे एक मिशन था, मुझे 15 दिन में करना था, कोई टास्क था मुझे, और मैं उस टास्क पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं मुझे एक स्पेशल टास्क दिया गया था करने के लिए, जिसको मैं फोकस नहीं कर नहीं पा रहा था। मुझे उस पर 4 घंटे 5 घंटे एक सब्जेक्ट को बैठ के पढ़ना था, बट उस चीज़ में मेरा फोकस कंसिस्टेंसी के साथ आ ही नहीं रहा था। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, 1 घंटे 2 घंटे बाद जैसा गेटिंग बोर्ड, और मैं इस चेयर से उठ के दूसरी बार पढ़ने के लिए छोड़ दिया था। सो आई डिसाइडेड कि नहीं, ये तो गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। सो मैंने सिंपली दोबारा इंस्टा क्विट कर दिया 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे के दिन। वैसे भी प्रपोजल्स आने वाले नहीं थे, सो आई थॉट कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, और काफ़ी लोगों को रील्स वगैरह देखने को मिलती वैसी। कपल तो और जलती क्योंकि सिंगल थे। सो आई डिसाइडेड टू क्विट परमानेंटली। मैंने छोड़ दिया। मैंने 15 दिन के लिए, क्या शायद 18 दिन के लिए मैंने इंस्टा छोड़ा, और 3 मार्च को मैं वापस आ गया इंस्टा पे, क्योंकि जो टास्क था वो मैंने कंप्लीट कर दिया 15 दिन में। एंड जो टास्क मैंने कंप्लीट किया है, इट वाज ऑसम। जो मैंने टास्क कंप्लीट किया विदाउट इंस्टा, मैं बता नहीं सकता हाउ मच हैप्पी फॉर दैट। काफ़ी एक जो चीज़ मैंने टारगेट करके रखी थी, उससे अप्रॉक्स अपर ही रिजल्ट आया मेरा। सो आई वॉज वेरी हैप्पी ऑन दैट टाइम। सो मुझे उस टाइम पे 3 मार्च को इसलिए मैं इंस्टा पे आया क्योंकि मैं कानपुर जा रहा था और मुझे बहुत सारी फोटोज़ वगैरह क्लिक करनी थी, तो एक सोशल लाइफ भी मैं अपनी एक्टिव रखना चाहता था। सो आई केम बैक ऑन इंस्टा 3 मार्च को। उसके बाद मैं 7-8 दिन तक एक्टिव रहा। उसके 10 दिन बाद मैंने तुरंत डीएक्टिवेट कर दिया। 10 मार्च को मैंने डीएक्टिवेट कर दिया। अब मैं डीएक्टिवेट किया तो मैं 1 महीने 20 दिन लिया। अब मैं आया अप्रैल में आया मैं 11 या 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल को मैं इंस्टा पे वापस आता हूँ, और फिर से वही 7 दिन वाला सिस्टम कि 7 दिन चलाऊंगा, उसके बाद फिर डीएक्टिवेट कर दूंगा। 7 दिन चलाया मैंने, डीएक्टिवेट कर दिया 20 तारीख को। अब 20 तारीख को डीएक्टिवेट किया तो मेरे पीछे अब कोई वजह नहीं थी। अब मेरा इंस्टाग्राम आने का कोई वजह नहीं थी, क्योंकि ना तो मैं ट्रैवल कर रहा था, ना मैं कुछ और कर रहा था। सो आई डिसाइडेड कम्प्लीटली अब इंस्टा पे तभी आऊँगा जब कुछ ओकेशन पड़ेगा। और सच बताऊँ तो ओकेशन पड़ने का मतलब था जून में मुझे इंस्टा पे आना था, क्योंकि जून में था कुछ बर्थडेज। तो मैंने कुछ बर्थडेज विश करने के लिए आई केम बैक ऑन इंस्टा अगेन। बट इस चीज़ मैंने एक और टारगेट माना कि अब इंस्टा पे जब मैं जाऊँगा तो लाइक टेम्परेरी तो नहीं, काफ़ी लंबे टाइम तक जाऊँगा, क्योंकि इंस्टाग्राम छोड़ने से जो मैंने चीज़ें फ़ील करी, जो मुझे रियलाइजेशन हुआ, वो चीज़ें काफ़ी रियलिस्टिक थी।
मैंने काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच के साथ बता रहा हूँ। जैसे पहली चीज़, एक कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। इंस्टाग्राम पे अगर हम यूज करें काफ़ी हद तक, काफ़ी एक लंबे टाइम तक हम कंज्यूम करें रील्स को, या बहुत ज़्यादा हमारा कंजम्पशन है रील्स को लेकर, तो एक लंबे टाइम तक हम फोकस नहीं कर पाएंगे किसी टास्क पे लेकर, बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज़, हमारा जो डोपामिन लेवल है वो एक ट्रिगर होता रहेगा, एक ही मोमेंट पे नहीं चलेगा। जैसे अगर हम यूट्यूब को देखते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट की बात कर रहा हूँ। अगर यूट्यूब पे किसी लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट को देखते हैं, सपोज अगर हम कॉमेडी देख रहे हैं, तो हमारे अंदर का जो डोपामिन है, जो हैप्पी हार्मोन्स है, वो ही रिलीज होगा, ना कि यहाँ पे सैड या इमोशनली में अटैच्ड होंगे, वल्गैरिटी या सेक्सुअलिटी थॉट में अंदर रहेंगे। ऐसा नहीं था। बट इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम ऐसे काम नहीं करता। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम क्या कहता है कि 15 मिनट आपको हम वल्गर फील कराएंगे, 15 सेकंड हम आपको वल्गर फील कराएंगे, 15 नेक्स्ट अगले सेकंड में आपको इमोशनल फील कराएंगे, नेक्स्ट 15 सेकंड में आपको फनी फील कराएंगे, और नेक्स्ट 15 सेकंड में हम कुछ आपको और अलग इमोशन फील कराएंगे। मतलब आपकी इमोशन की जो चीज़ें हैं वो ट्रिगर करेंगे। अब सपोज आप एक ही कपड़े, मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताऊँ, एक कपड़ा लीजिए, आप उसको एक ही तरीके से धुलेंगे तो ज़्यादा देर चलेगा। बट आप उसी कपड़े को एक बार दूसरे साबुन से धुलिए, नेक्स्ट टाइम उसे दूसरे साबुन से धुलिए, नेक्स्ट टाइम दूसरे साबुन से धुलिए, नेक्स्ट टाइम आप उसे किसी एक ब्रश से घिस दीजिए, तो चीज़ें खराब हो जाएंगी, उसका जो फैब्रिक है वो खराब हो जाएगा। तो ऐसी लाइफ में के जो इमोशंस हैं वो भी ऐसे हैं। आप एक ही इमोशंस को एक लंबे टाइम तक फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, आपके अंदर इमोशनल ट्रिगर्स हो रहे हैं, आपके जो ब्रेन सेल्स है, जो लेफ्ट एंड राइट पोर्शन है, वो दोनों अलग अलग हैं। जब आप किसी चीज़ को इमोशनली देखते हैं तो आपका जो ब्रेन सेल का लेफ्ट पार्ट होता है वो काफ़ी एक्टिव होता है, और जब हमारे सामने कोई फनी कंटेंट या फिर कोई ऐसी चीज़ आती है जो इमेजिन नहीं करनी होती, उसमें हमारा राइट साइड ब्रेन वर्क करता है। तो लेफ्ट एंड राइट का जो एल्गोरिथम है ना, वो आपकी ब्रेन सेल्स में हो रहा है। इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को इससे कोई लेना देना नहीं। इंस्टाग्राम अपना प्रॉफिट देखता है। इंस्टाग्राम चाहता है कि आप उस पर आप आके अपना 2 घंटे 4 घंटे पर डे वेस्ट करो, क्योंकि उसी से उसका धंधा चलता है। भाई सोच के देखो, उस पर अगर आप वेस्ट नहीं करोगे तो उसका क्या, उसके पास क्या इम्पैक्ट है? वो एडवर्टाइजमेंट करेगा आपको फालतू फालतू चीज़ों के। तो यही सब चीज़ें थी। और एंड में जब मैंने चीज़ें ये सब रियलाइज़ करी, जब मैंने इन चीज़ों को पहले डायरी में लिखता था, बट डायरी में लिखते लिखते मैं सोचा था किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्वियस चीज़ है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आज एडवाइस करूँ तुम इंस्टा छोड़ दो, नहीं छोड़ पाओगे, तुमसे होगा नहीं। सबसे बड़ी चीज़, पहली चीज़, तुम खुद को एक एक्सेप्टेशन दो, तुमसे होगा नहीं। क्योंकि अगर होना होता तो हो जाता। अगर इस चीज़ को करो, और सबसे बड़ी चीज़ को करोगे नहीं आज तुम, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि अगर आज तुम फोकस ही नहीं कर पाओगे किसी चीज़ पे लंबे टास्क तक, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सक्सेस तुम्हारे सामने ऐसे कोई प्लेट में लगा के दे देगा, ये लो बेटा, तुमने बहुत सारी रील्स देखी, तुमने आज 100 रील्स देखी, ये लो 2,000 रुपये आज 100 रील्स का। ऐसे कभी होगा? कभी नहीं होगा। तो चाहिए हमें लंबे टाइम तक एक टास्क पे फोकस करना। और इंस्टाग्राम पे रहते हुए ये चीज़ तो मैं डेफिनेटली आज दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर तुम इंस्टाग्राम यूज करें और पर डे तुम्हारा कंजम्पशन मोर देन 30 मिनट टू 1 आवर है, 99 प्रीटी श्योर कि तुम लाइफ में बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने वाले हो और बहुत ज़्यादा फेल्ड होने वाले हो। क्योंकि कोई भी तुम ले लो, कोई भी टास्क ले लो, कोई भी टास्क 1 आवर एंड 1 आवर 30 मिनट्स का, तुम सिंपल सा टास्क ले लो, कोई भी 100 मिनट का ऊपर टास्क ले लो। अगर तुम उस 100 मिनट को अपने आप पे उसी चीज़ पे फोकस करके रख पा रहे हो, अरे तुम छोड़ो, दूसरी बात छोड़ो, तुम इसी वीडियो के हाफ में देख रहे होगे, नीचे और वीडियोज़ को देखते रहोगे सजेशन में क्या आ रहा है, दूसरी बात मैं छोड़ देता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें रियलाइज होंगी। अब मुद्दे की बात है कि क्या सच में इंस्टाग्राम मेरे लिए जितना छोड़ना आसान था उतना सामने वाले के लिए भी होगा? हाँ, ये तो बोल सकते। अगर तुम कोई चीज़ डिसीजन ले लो और तुम्हारे सबसे बड़ी चीज़ डिसीजन मेकिंग भी तुम्हारा इंस्टाग्राम वीक कर देगा। तुम डिसीजन लोगे छोड़ने का, तुम अगले दिन फिर आके दिखोगे मुझे इसी सोशल मीडिया हैंडल पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोड़ दो भाई, मार्क जुकरबर्ग भैया का धंधा चलता है इससे, तो धंधा चलना चाहिए। बट कहीं ना कहीं तुम छोड़ नहीं पाओगे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो, इट इज़ जस्ट एडिक्शन, छोड़ नहीं पाओगे, सिंपल सी बात समझो। बट मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनमें तुम शायद अपने एडिक्शन को कम कर सकते हो। जैसे मेरा पहला पॉइंट है एडिक्शन को लेकर कम करने के लिए, पहला पॉइंट ये है कि देखो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। सिंपली नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। किसी का मैसेज आएगा तो तुरंत तुम्हें जाकर रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि तुम रिप्लाई नहीं करोगे तो सामने वाला तुम्हें 50 करोड़ तुम्हारे काट लेगा, तुम्हारी लाइफ के 2-4 दिन चुरा लेगा। कुछ नहीं होगा। जितने भी फ्रेंड सर्कल्स हैं वो सब वेट कर सकते हैं, दे कैन इमेजिन। और अपने राइट टाइम पे टाइम फिक्स कर लो कि तुम शाम के 8 से 9 इंस्टा पे एक्टिव रहोगे, या 8 से 20, मतलब ये नहीं कि इंस्टा पे एक्टिव रहने का एक प्रॉपर टाइम ढूंढ लो। और तुम धीरे धीरे ये चीज़ें कोशिश करना कि जिस टाइम को तुम अपने लाइफ में रखो। फ़ोन में एक आता है फोकस मोड, बहुत सारे फ़ोन्स में आता है फोकस मोड, जिसमें तुम कुछ ऐप्स को हाइड कर सकते हो, या उन ऐप्स की नोटिफिकेशंस और तुम्हें आइकन तक नहीं दिखेंगे। ऐसा मेरे फ़ोन में है, शायद सबके फ़ोन में होता हो। और भी चीज़ें होता हो, कुछ ना कुछ फीचर होगा, नाम बदल के होगा। तो ऐसा फीचर होता है कि उसमें आप ऐप्स को हाइड कर सकते हो, नोटिफिकेशंस को हाइड कर सकते हो, और आपका जो क्लिक थ्रू रेट है इंस्टा पे वो बंद हो जाएगा। थोड़ा बहुत कंजम्पशन आप कम करेंगे, और आप फोकस कीजिए अपनी लाइफ के जो टास्क आप इंस्टाग्राम पे करते थे वो आप थोड़ा, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आप फ्रेंड से बात करते थे इंस्टा पे रील्स शेयर करके, अब उन्हीं रील्स को शेयर करने के बजाय आप किसी फ्रेंड को कॉल कर लीजिए। जो टाइम आप रील पे कंजप्ट कर रहे थे, वहाँ से अच्छा आप किसी फ्रेंड को कॉल कर लीजिए,
आपकी रील से बेहतर तरीके से आप उसे समझा पाएंगे अपने इमोशंस को, और वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। आपकी फ्रेंडशिप भी बनी रहेगी और आपका इंस्टा भी बहुत अच्छे से स्मूथली चलता रहेगा। अब दूसरा पॉइंट इंस्टा को क्विट करने का ये है कि आप इंस्टा को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अब आप पूछेंगे इंस्टॉल करने से क्या होगा, मेरे पास डाटा है फ्री का, मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ, वाईफाई फ्री है मेरे पास। और कुछ लोग तो वीआई वाले होंगे, 12 से अच्छा बैठ के दिन भर इंस्टा पर रील देख सकते हैं। सो आप इंस्टा को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। आप इंस्टा को जो सिंपल सी चीज़ें हैं वो आप इंस्टाग्राम के जो ऐप क्या ऐप है उसे डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने का मतलब है आप अपना अकाउंट डिलीट मत कीजिए कुछ दिन के लिए, अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाते तो अकाउंट ना डिलीट कीजिए। ये मेरा दूसरा स्टेप इसलिए है क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको ना, आप अपने सिस्टम फ़ोन से सिंपली इंस्टाग्राम को डिलीट कर दीजिए, अनइंस्टॉल मार दीजिए। अनइंस्टॉल मारने के बाद थोड़ा दिन वेट कीजिए, एक दिन आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप कितने देर बिना इंस्टाग्राम के रह सकते हैं, आपको रियलाइज़ हो जाएगा। जब तो दूसरी चीज़ मेरी ये है इंस्टाग्राम को क्विट करने की कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को टेम्परेरी डीएक्टिवेट कीजिए। अब आप टेम्परेरी डीएक्टिवेट करेंगे तो हो सकता है आप बोलेंगे कि अब 1 साल या 2 महीने में इंस्टा पे आऊँगा ही नहीं। ऐसा आप नहीं कर सकते। आप अपने इंस्टाग्राम को टारगेट लीजिए कि आप कम से कम 5 या 7 दिन तक डीएक्टिवेट करेंगे बस, सिर्फ 5 से 7 दिन। आप मेन टारगेट लीजिए, 5 से 7 दिन बड़ा मत लीजिए, क्योंकि जब आप छोटा टारगेट लेंगे ना और आप जब छोटे टारगेट को करेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बूस्ट होगा और आपको एक अंदर से फीलिंग आएगी कि मैं पिछले 5 दिन से इंस्टा पे नहीं हूँ और इसके बावजूद मेरी लाइफ चल रही है स्मूथली। और मैं यहाँ देखता हूँ जब आप 5 दिन अपने आप टास्क को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी कॉन्फिडेंस के साथ जो एक डोपामिन का है ना, आपके अंदर एक एडवांस लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। 5 दिन करने के बाद आप उस टारगेट को थोड़ा सा बढ़ाइए। अगर आपका मन नहीं है 5 दिन बाद इंस्टाग्राम पे वापस आने का तो मत आइए, बट अगर आप नहीं कंट्रोल कर पाते हैं और 5 दिन बाद अपना इंस्टाग्राम अपना वापस से एक्टिव कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, जस्ट नॉर्मल थिंग। आप रिलैक्स रहिए, डिप्रेस मत होइए, उस चीज़ को ज़्यादा ओवर थिंक मत कीजिए। अब आप थोड़ा सा बड़ा टारगेट लीजिए। अब 10 दिन का लीजिए, 7 दिन यूज़ करेंगे आप इंस्टाग्राम, 7 दिन में आप इंस्टाग्राम लाइट यूज़ कीजिएगा। इंस्टाग्राम बड़ा वर्जन ही मत यूज़ कीजिएगा। लाइट यूज़ करने से क्या है कि आपको बहुत सारी स्टोरीज जो अपलोड करते रहते हैं, हर घंटे 2 घंटे बाद फ़ोटोज़ क्लिक करना है। इंस्टाग्राम लाइट यूज़ करेंगे तो आप बहुत सारी फ़ोटोज़ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इंस्टाग्राम लाइट में फ़िल्टर्स नहीं है और बिना फ़िल्टर्स के फ़ोटो हम भी नहीं लेते, ये बात हम भी जानते हैं। इवन इस वीडियो के ऊपर भी फ़िल्टर लगा है तो मतलब रिकॉर्ड तो कैमरे से हो रहा है, बट इसके बाद भी फ़िल्टर है इस पे। तो फ़िल्टर्स नहीं लग मिलेंगे आपको वहाँ पे, तो स्टोरीज़ और फ़ोटोज़ की थोड़े बहुत कंजम्पशन कम हो जाएंगे वहाँ से। अब लाइट यूज़ करने में क्या है कि अगर आप कोई स्टोरी मेंशन करें तो आप भी मेंशन नहीं कर सकते इंस्टाग्राम लाइट में। आपको कोई रील भेज रहा है तो आपको डायरेक्ट रील नहीं दिखेगी बहुत सारी चीज़ों में। तो आपको ऐसे-ऐसे करके कुछ चीज़ें आप थोड़ा-थोड़ा दूर रहेंगे और 7 दिन बाद अपने आप को एक प्रॉमिस कीजिए, अपने आप से गट्स फीलिंग कीजिए कि अब नेक्स्ट टाइम 10 से 15 दिन मैं इंस्टाग्राम नहीं आऊँगा, ये मेरा टारगेट है। मिनिमम 15 दिन आप लीजिए टारगेट। अब आप जब 15 दिन करेंगे तब आप 1 महीने में देखेंगे 15 दिन और उधर 7 दिन। आप देखेंगे आप 1 महीने में 22 दिन इंस्टा पे एक्टिव नहीं थे। आपने अपने जीवन के 22 दिन बचाए। अब 22 दिन में सिंपली मैं कोशिश करता हूँ आप पर डे 1 आवर्स कंप्लीटली सिर्फ मैं 1 घंटे बोलता हूँ, आप 1 घंटे इंस्टाग्राम को दे रहे होंगे ना। सपोज़ दैट 22 दिन में आपने 22 घंटे बचा लिए अपने। अब 22 घंटे में आप अगर मैं कोई सिंपल चैप्टर बात करूँ तो आप सिंपल से 2 से 3 चैप्टर एक बुक के पढ़ सकते हैं, या उस 5 घंटे को आप प्रोडक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ आपकी लाइफ में हेल्पफुल रहे। ये आपने 22 घंटे 1 महीने में बचा लिए, 22 घंटे, और सही बता रहा हूँ, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इंस्टाग्राम पे 1 टू 2 आवर्स तो प्लस ही देता होगा। मैं एक सिंपल एवरेज बना रखा हूँ। बट इसके बाद ये चीज़ आपकी जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, जब आप चीज़ सीख जाएँगे, तब आप धीरे-धीरे इस चीज़ को बढ़ाते रहिए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में 15 बोला था, 10 बोला था, पहले स्टार्टिंग में 10, फिर 15, फिर 20, फिर 1 महीने। अब मैं अपना इंस्टाग्राम अकाउंट 1.5 महीने, 2 महीने डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। अब मैं नेक्स्ट टाइम जब इंस्टाग्राम अपना डीएक्टिवेट करूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा 3 महीने कम से कम, मिनिमम 3 महीने। सपोज़ दैट अभी मेरे पास कोई फंक्शन या कोई वो नहीं है, ओकेज़न नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा शायद नवंबर में इंस्टा पे आऊँ, क्योंकि नवंबर से पहले मेरी लाइफ में कोई ओकेज़न फ़ील नहीं हो रहा है मुझे। हो सकता है थोड़ा लॉन्ग टाइम रहे, बट मुद्दे की बात ऐसा करने से ना आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें कॉन्फिडेंस बढ़ती रहेंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा और आप चीज़ें सीखते रहेंगे लाइफ में, एक्सप्लोर करते रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम सभी स्टूडेंट लाइफ में, देखो यार मैं बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में, मुझे लगता है इंस्टाग्राम बहुत एक बीमारी है, एक ऐसा, ये हमें ऐसा डोपामिन देता है ना जो ड्रग्स से भी नहीं मिलता। आप कुछ लोग होते हैं जो ड्रग्स लेते हैं, उनको जो डोपामिन मिलता है ड्रग्स लेने के बाद, वही सेम डोपामिन हमें इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने के बाद मिल जाता है। और मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा गलत है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको छोड़ना। अदरवाइज हम अपनी लाइफ की जो बहुत चीज़ें छोड़ने वाले हैं, बहुत चीज़ें खोने वाले हैं, आई प्रॉमिस वो वापस नहीं आएगा। ये टाइम आज आज अगर आप अपने सपने सजा के रखे हैं ना, कि बहुत सारे सपने रखे होंगे हम लोगों ने कि महंगी महंगी गाड़ियाँ लेनी है, अपने माँ बाप को अच्छी कार में घुमाना है, या बहुत सारे सपने हैं कि घर देना है, पापा को गिफ्ट करना है। ये सब सपने यहीं धरे के धरे रह जाएंगे और यही कोई दबा के चला जाएगा, जो बंदा इंस्टा पे नहीं होगा। मतलब जो बंदा लाइफ में मेहनत करता है वो निकाल लेगा ना यार। आप सोच के देखो, एक बंदा है जो 4 घंटे इंस्टा रील्स दे रहा है और एक बंदा है जो 4 घंटे पढ़ाई को दे रहा है। तो 4 घंटे रील्स वाले का फ्यूचर बनेगा, 4 घंटे पढ़ाई वाले का? रील्स वाले का सॉबियस नहीं बन सकता। अगर वो रील्स बनाता है तब शायद उसका फ्यूचर शायद रील्स के थ्रू आउट शेयर हो जाए। मैं कह रहा हूँ इंटरनेट पे पैसा बहुत है, बट इंटरनेट पे भी तो उसको जॉब नहीं मिल सकती ना।
अभी तो एजुकेशन फील्ड लाइफ में, अभी तो उसको नॉलेज गेन करनी है। आपके पास नॉलेज नहीं तो आप पैसा कैसे कमाओगे बिना नॉलेज के? ऐसा मेरा फोकस यही है यार कि लाइफ में जो चल रहा है उसी पे हम बातें करें, ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे बातें करें जो चीज़ शेयरेबल हो। जैसे अभी मेरा ये चीज़ फोकस की और मेरा नेक्स्ट टारगेट ऐसा होता है जैसे कि समझ लो फैपिंग हो गया, मास्टरबेशन हो गया, इन चीज़ों पे बात करें जो बॉयज़ की चीज़ बीच में हो रहा है, जो चीज़ें हमारे बीच में हम उसी चीज़ों पे बात करेंगे यार। ऐसी कोई चीज़ नहीं बात करेंगे जो फालतू की चीज़ है। हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि नाइजीरिया में टाइम बॉम्ब चल रहा है या अमेरिका में प्रधानमंत्री का चुनाव चल रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे लेना देना है अपनी लाइफ को कि हम लोग कैसे एक अच्छे स्किल्स या कैसी अच्छी चीज़ें सीख सकें, कैसे अपनी लाइफ में सक्सेस को हो सकें, सक्सेस को अचीव कर सकें, बस यही बात है। और अगर वीडियो को अभी तक देख रहे हो, 15-16 मिनट हो चुके हैं और इस वीडियो को अभी देख रहे हो, तो ऑब्वियस चीज़ मैं बोलूँगा कि अपने फ्रेंड्स में किसी ऐसे दोस्त को शेयर करना जो शायद इन चीज़ों को समझता हो और उसको इसकी ज़रूरत भी हो। और सब्सक्राइब करना हो तो कर सकते हो, लाइक कमेंट जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो, बट मैं ये कुछ कहूँगा नहीं। एंड दिस इज़ माई ऑल वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप गुड नाइट।